हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 6 और 7 सितंबर को आपका पेपर होना है। तो इसका हम 70 प्लस स्कोर करें, 65 प्लस स्कोर कैसे करें, 65 प्लस या फिर 70 प्लस स्कोर कैसे करें। तो पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे, क्या क्या उसमें सिलेबस में है, किस किस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आपका नंबर बढ़िया उठे। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। टोटल पूरा इतने सिलेबस में है, ये जो लिखा गया ये सब नंबर हैं, ना कि क्वेश्चन है। ठीक, इसमें टोटल जो पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25। इतने आपके मार्क्स जो है अगर गलत हुए तो इतने आपके नंबर कटेंगे 1/4। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यूँ समझ लो 5 क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5 नंबर ये भी आएगा। फिर देखते हैं भूगोल, भूगोल में आएगा 5 नंबर का भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का। भारतीय संविधान, पॉलिटी एंड लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान, ये भी 5 नंबर का आएगा। हालांकि सामान्य विज्ञान बहुत ईजिली आता है, यूनिट पूछ लेगा। और ठीक, प्रारंभिक गणित, मैथ्स में जैसे एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन पूछ लेगा सरलीकरण से। ठीक, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। हिंदी पूछ लेगा 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर। सामायिकी, करंट अफेयर आपका 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर भी बहुत रोल अदा करता है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश, एक पूरा गद्य दे देगा और 5 क्वेश्चन दे देगा। ठीक, वो 10 नंबर का आएगा। ग्राफ, भाई ये बहुत ज़रूरी है, ग्राफ वाला पार्ट। ग्राफ वाला आपका 10 क्वेश्चन आता है भाई, बढ़िया आता है। पिछली बार जो हुआ था एग्ज़ाम पेट का, भाई खतरनाक लेवल का ग्राफ पूछा था, अच्छे हालत ख़राब हो गई थी। फिर बात करें सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का। ठीक, इसमें आपको सब वैसे पढ़ना तो पूरा है, बट मेनली आपको जो ज़्यादा नंबर के आएंगे उस पर फोकस करना है। सबसे पहले हम हिंदी फोकस करें। हिंदी लगभग ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और जो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लेंगे आराम से। ठीक, उसके बाद बात करें रीजनिंग, ये आपको मतलब ये तो हर कोई पढ़ा हुआ है, रीजनिंग जो है हर कोई पढ़ा हुआ, तो आपके ये 5 10 नंबर तो आपके फिक्स होने चाहिए। फिर बात करें जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में नदी कहाँ पे है, पहाड़ कौन सा है, ठीक, ये सब टाइप के। राजधानी कौन सी है, देश राजधानी, मुद्रा हो गया, ये 10 नंबर के आएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है इसमें कम से कम 5 नंबर आपको करना है। अपठित गद्यांश, ये भी आपको पूरा आना चाहिए। ठीक, ये भी आपके अच्छी खासे स्कोर कर सकते हैं। फिर ग्राफ में भी कोशिश करना, ये लगभग पूरा बन जाता है। नहीं बन पाता है तो कम से कम 20 नंबर में आपको कम से कम 15 प्लस ही जाना है। अंग्रेजी, मान लो अंग्रेजी बहुत लोगों का वीक रहता है, बहुत लोग को नहीं आता है। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं वो तो कर लेंगे, जो नहीं पढ़े हुए हैं तो भाई एक आध 2 क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप कर सकते हैं। अब बात करें गणित, गणित में आता है ये आपका, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, ये भी लगभग आपको पूरा का पूरा कर सकते हैं। रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी में आपको मेनली चीज़ें देखें, अनुसूचियाँ देखनी है, अनुसूचियाँ हो गया और कितने अनुच्छेद है ये सब देखना है। अर्थव्यवस्था में आपको क्या देखना है, प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ऐसे टाइप के जो होते हैं, मेनली चीज़ों पर फोकस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। भूगोल में नदी, नाला, पहाड़, नाला नहीं, नदी, पहाड़, ठीक, स्टैटिक पार्ट हो वो आपको करना है। राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। ठीक, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में देखो, ये इन सब का जो डिटेल सिलेबस हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से ये जैसे है टॉपिक, तो इसमें हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें। तो टोटल कितने नंबर आपके हो गए, 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 5 35 35 10 45 10 55 55, मान लो ये 20 में से तो आपको मान लो 15, 55 5 7 10 70, आपके 70 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए। लेकिन हाँ, आपको मेन ये सब्जेक्ट पे फोकस करना ज़्यादा, वैसे पढ़ना तो पूरा है, बट जो हिस्ट्री में सारा कुछ नहीं पढ़ना। हिस्ट्री में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़िए, आपके लगभग 5 मार्क्स में 2-3 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है अगली स्लाइड में। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या पढ़ना है। अगर आप 70 प्लस लाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी अब 3 साल रहने वाली है, और इससे बेस्ड जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, और भी बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। तो आपको जो है पेट जो है अच्छे से देना है, परसेंटाइल आपका अच्छा आना चाहिए।
स्कोर अच्छा आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगली स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं कि डिटेल में सिलेबस में क्या क्या है। तो इतिहास की बात करें, सबसे पहले हम इतिहास में देखते हैं क्या आपको पढ़ना है। सारा कुछ नहीं पढ़ना, मेन चीज़ें पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये पढ़ना है आपको। फिर पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना है। फिर मौर्य वंश में स्पेशली फोकस करना है सम्राट अशोक के ऊपर। ठीक, गुप्त वंश में पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड द्वितीय को स्पेशल पढ़ना। फिर हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य। ठीक, उसके बाद मराठा, उसके बाद फिर ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये पढ़ना है। फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव ये पढ़ना। आपको हिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, अगर पिट आप निकालना चाहते हैं अच्छा खासा नंबर से तब। फिर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, इतने आपको आंदोलन में पढ़ना है। ठीक, फिर बात करेंगे भूगोल की। भूगोल में आपको पढ़ना भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, भारत की नदियाँ तथा घाटियाँ, विश्व की नदियाँ तथा घाटियाँ। फिर भूजल संसाधन, भारत एवं विश्व दोनों का, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद ग्लेशियर, मरुस्थल हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया। फिर वन पढ़ना है, खनिज संसाधन। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। ठीक, कौन सा देश के बॉर्डर, कौन सा देश लगता है, ठीक, किस देश का बॉर्डर, जैसे भारत के बॉर्डर किस किस देश से लगती है। फिर जलवायु तथा मौसम पढ़ना है। उसके बाद टाइम जोन पूछा था कि जैसे आपका GMT से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आ गए, तो ये पूछा था पिछली बार। जनसंख्या परिवर्तन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद बात करें हम गणित की, तो गणित में आपको सिर्फ इतना चीज़ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, वर्क एंड टाइम वगैरह नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक आती है मैथ, प्रारंभिक गणित, इसका। ठीक, क्या पढ़ना है, पूर्ण वर्ग पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या पढ़ना, दशमलव संख्या। ठीक, दशमलव ऐड करना, गुणा भाग, ये सब। फिर परसेंटेज में आता है, नॉर्मली बेसिक सा क्वेश्चन आता है। साधारण एवं अंकगणितीय समीकरण छोटा छोटा आता है, जो जोड़ने के लिए आता है, एक्स का मान निकालने के लिए दे दिया, जिसे आप कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं बोर्ड मास टाइप। फिर वर्गमूल एवं वर्ग। ठीक, फिर घातांक हो गया, एवरेज हो गया, ग्राफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा खासा नंबर ले आता है, तो आपको इतना चीज़ पढ़ना है। ठीक, अभी हम और देखें अगली स्लाइड में आपको, और अभी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दिया है, वहाँ आप जुड़िए, अनस्टॉपेबल सूरज के नाम से, और जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, वहाँ आप ऐड हो जाइए। वहाँ सिलेबस आपका पूरा डिटेल में पहुँचा है, डला हुआ है, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद हम अगली स्लाइड देखेंगे। अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में तो योजना आयोग पढ़ना तथा पंचवर्षीय योजना है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है, पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं। फिर आता है हरित क्रांति, ये आपको पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, आपको पता होगा हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक, इसके दुग्ध तो वर्गीज कुरियन। कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार पढ़ना, आर्थिक सुधार, GST, कितनी बार GST जो है 1 जुलाई को मनाते हैं GST दिवस। उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान में आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान, रासायनिक और जीव विज्ञान। इसमें प्रारंभिक पढ़ना है, सब कुछ प्रारंभिक, बहुत इजीली आएगा, बहुत हार्ड नहीं आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करना है। तो समान अंग्रेजी में आपका है अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ दे देगा और 5 क्वेश्चन दे देगा। ठीक, अंग्रेजी व्याकरण, ग्रामर से आ जाएगा क्वेश्चन आपका। उसके बाद हम बात करें संविधान की। पॉलिटी में क्या क्या आएगा आपका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आएगा, DPSP आएगा, DPSP नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार आएगा, एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली आएगा, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध आएगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगा, जिला प्रशासन आएगा, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये आपका आएगा पॉलिटी में। फिर बात करें करंट में, समसामयिक की करंट अफेयर में भारत एवं विश्व का जो करंट में चल रहा है वो आएगा। ठीक, इसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना है खेल वगैरह पे, खेल हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, कौन वर्तमान में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, या कौन नए चेयरमैन बने, ये चीज़ें। फिर बात करें हिंदी की। हिंदी में आपको पढ़ना है संधि,
विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचना। अशुद्धियाँ में आएगा वाक्य दे देगा, उसमें पूछा था इसमें से कौन सा वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ठीक। तो आपको इतना चीज़ों पे बस फोकस करना है हिंदी में, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आपको वहाँ पे लिंक इसका सिलेबस का डिटेल्ड जो है लिंक मिल जाएगा आपको, डिटेल आपका PDF, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगली स्लाइड में। अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका आएगा ऑर्डर एवं रैंकिंग, ठीक। ब्लड रिलेशन आएगा, ब्लड रिलेशन। फिर आएगा आपका ऑड वन आउट, विषम छांटना जो होता है, असमान छांटना। फिर आएगा कैलेंडर एवं क्लॉक, घड़ी, कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग और कथन तर्क। ये इतना आपका रीजनिंग में आएगा, ठीक। रीजनिंग में आपका इतना आएगा, आपको इतना सब जो है तैयार रखना है। फिर बात करें जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता में क्या क्या आएगा आपका, तो भारत एवं भारत के पड़ोसी देश आएगा, देश, राजधानी एवं मुद्रा आएगा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ये सब तो आपको लगभग आ ही रहा होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन आएगा, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, जैसे OPEC का मुख्यालय, ठीक, ऐसे टाइप का। WHO का मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक। भारतीय पर्यटन स्थल जो हैं, जो फेमस प्लेस हैं। भारत की कला एवं संस्कृति है। भारत में विश्व के खेल जो हैं वो अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये जो आएगा वो भारतीय आएगा, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान, आपको इतना जो है, अगर आप इतना ही सिर्फ पढ़ते हैं तो आपका 70+ नंबर आपके आएंगे, ये हमारी 100% गारंटी। लेकिन आपको इतना अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। बस आपको इतना करना है और आपका पेट में अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, 70 नंबर प्लस आएंगे, अगर गलत नहीं हुआ तो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।